अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 13th वीडियो है, 13th पार्ट ये हमारा चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक होता है उसके नीचे फिर कई सब टॉपिक्स भी हम जो है उसके लिहाज से हमने वीडियोस को अरेंज किया होता है। तो अभी हमारा जो है इस हेडिंग के अंडर जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब को किस तरह ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो ये जो सब टॉपिक है इसके हवाले से ये हमारी 4th वीडियो है, ठीक है। यानी 9th 10th 11th 12th सॉरी 10th 11th 12th एंड 13th। तो पार्ट जो है 10 उससे शुरू हो गया ये हमारा ये वाला सब टॉपिक। तो अगर तो आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं पता, बेसिक्स का नहीं पता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नहीं पता, तो आप इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं पहले उनको देखें, तभी आपको इस वीडियो का ठीक तरह से फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तो इट्स ओके। चले मूव करते हैं जी टॉपिक की तरफ। व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज अ वर्ब, जी वैसे तो हमने ये देखा है कि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडवर्ब नाउन नहीं करता। लेकिन अभी आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो क्लियर होगी बात। When a noun modifies a verb, an adjective or an adverb. Basically, verb को, adjective को या adverb को जो word modify कर रहा होता है, qualify, explain कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं adverb। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि noun किसको qualify कर रहा है, modify कर रहा है verb को, adjective को और adverb को। लेकिन ये कौन से adjective होंगे, कौन सा adverb होगा, कौन सा verb होगा, which denoting time, place, distance, weight, value, etc. यानी ऐसे वर्ब, ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडवर्ब जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू को। तो ऐसे एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को जो नाउन मॉडिफाई करता है, ये यूज किस में हो रहा है? एडवर्बियल सेंस में, एडवर्बियल सेंस में। एंड सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल एक्यूसेटिव। जी, तो बात क्लियर है। जिस चीज़ ने भी आपको पता है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करना, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो जब नाउन ये सेम फंक्शन कर रहा है एडवर्ब वाला, तो उसे हम जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कहेंगे, या उसे हम एडवर्बियल एक्यूसेटिव भी कह सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आलिया वेंट स्कूल। अब स्कूल बेसिकली ये वेंट को कर रहा है मॉडिफाई, यानी आलिया गई, कहाँ गई? स्कूल गई। तो ये आपका स्कूल, नो डाउट ये नाउन है, लेकिन ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है? वर्ब को। तो लिहाजा ये आपका क्या है? ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, यानी ये नाउन भी है लेकिन वर्ब को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नवीद स्वयं अ किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या है? नाउन है, लेकिन ये वर्ब स्वयं को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वर्ब है नवीद स्वयं, क्या मतलब? यानी आगे उसको जब तक किलोमीटर नहीं लगाएंगे बात क्लियर नहीं हो रही, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो लिहाजा ये भी आपका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। द जॉब कॉस्ट 20,000 रुपीज। अब ये नाउन फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, सी द डिफरेंस। इसी तरह के कुछ सेम दिखने वाले सेंटेंसेस और भी हैं जिनको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। जैसे ही प्लेज द मैच। अब ये जो मैंने आपको समझाया है अली वेंट स्कूल, इस चीज़ को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स ये समझ बैठेंगे कि यहाँ पे जो द मैच है ये भी एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। आगे बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन। अब इसमें भी ऐसे ही है। एट द स्टेशन जो है ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। क्यों नहीं है? अभी इसकी रीजन देखते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स, ये जो दो नीचे वाली हैं, प्लेज एंड अराइव्स आर यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब। हाँ जी, यहाँ पे ये जो आपका वर्ब प्ले है और अराइव है, नो डाउट ये वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। अब अगर आपको लिंकिंग वर्ब का नहीं पता तो रेलेवेंट वीडियो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया। एंड द मैच एंड एट द स्टेशन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो उसके लिए भी रेलेवेंट वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खैर थोड़ा सा बता देता हूँ। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मजीद सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये जो प्ले है या अराइव है, बेसिकली ये वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। यानी इसी तरह जैसे ही है, प्लेस वो खेलता है,
बात क्लियर हो रही है। ही प्लेज, वो खेलता है, क्या खेलता है? द मैच। अब द मैच जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ही और द मैच के दरमियान क्या आ गया? प्ले, जो दोनों को लिंक कर रहा है। तो वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह द ट्रेन अराइव्स, गाड़ी पहुंचती है कहाँ? एट द स्टेशन। ठीक है, तो एट द स्टेशन जो ये ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो वर्ब अराइव है ये दोनों को जोड़ रहा है, इनके दरमियान लिंक है, तो लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और जो आपका ये वाला जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको आपने मिक्स नहीं कर लेना। तो इनके यूज़ डिफरेंस है, दिखने में ये मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन मैं फिर आपको हर दफ़ा ये रूल बताता होता हूँ कि चीज़ों की सेंस में जाया करें, इनको हार्ड एंड फास्ट रूल ना समझ लिया करें।